हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो लेकर के आए सर सैयद अहमद खान के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि सर सैयद अहमद खान की वालिदा की शख्सियत के अलावा उनके नाना की शख्सियत का भी उन पर गहरा असर हुआ था। तो इस बारे में हम कुछ वाक़े लेकर के आए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वालिदा के अलावा दूसरी अहम शख्सियत जो कमसिन अहमद की सीरत पर असरानंदाज हुई वो उनके नाना की थी। कमसिन यानी कि छोटी उम्र में, सर सैयद अहमद खान की छोटी उम्र में उनके नाना की सीरत का भी उन पर बहुत असर हुआ था। अहमद का बचपन ननिहाल में गुजरा। यहाँ दौलत की फरावानी थी लेकिन माहौल इल्मी और मजहबी था। तकरीबन 1 दर्जन हम उम्र बच्चे थे जो साथ खेलते और साथ पढ़ते थे। ख्वाजा फरीउद्दीन मसरूफियत के बावजूद बच्चों की तरबियत पर ख़ास ध्यान देते थे। सर सैयद अहमद खान ने उस ज़माने के कुछ वाक़े लिखे हैं, तो वो किस तरीके से हम आपको बताते हैं। सफ़ाब चांदनी पर बच्चों समेत घर के तमाम अफराद ख्वाजा साहब के दाएं बाएं और सामने बैठ जाते थे। बच्चों के आगे खाली प्लेटें होती थी और ख्वाजा साहब हर बच्चे से पूछते थे कि वो क्या खाना चाहता है। फिर उसकी पसंद का ख्वाब उठाते और चमचे से थोड़ा सा सालन निकाल कर उनकी प्लेट में निकाल देते थे। बच्चों को 3 बातों की ख़ास तौर पर तलकीन करते थे। खाना गिरने न पाए, अंगुलियाँ खाने में न भीगी हो और खाना खाते वक्त मुँह से आवाज़ न निकले। तो वो इस तरीके से खाने के आदाब सिखाते थे बच्चों को। और वो सफाई पे भी बहुत ध्यान रखते थे, बच्चों को सफाई भी बहुत सिखाते थे। तो इस बारे में हम कुछ वाक़े बताते हैं। किसी बच्चे के गंदे पैरों से सफ़ेद चांदनी पर दाग लग जाता था तो ख्वाजा साहब खफा हो जाते थे। किसी बच्चे के कपड़ों पर रोशनाई या किसी चीज़ का धब्बा नज़र आता था तो वो कपड़े साफ़ करने की ताकीद करते थे बच्चों को। तो इस तरीके से सफाई सिखाते थे वो। खाने के बाद हर बच्चे से सबक सुना जाता था। जिससे सबक याद होता था उसे इनाम में मिठाई दी जाती थी और जिससे सबक याद नहीं हुआ करता था उसे डांट दी जाती थी। तो इस तरीके से उन्हें वो पढ़ाते भी थी। अब एक दिन का वाक़या बताते हैं। ख्वाजा साहब अपने किसी आदमी के साथ बैठे हुए थे, बड़े अफसर के साथ बैठे हुए थे। तो किस तरीके से उन्होंने सैयद अहमद से बातचीत करवाई थी, बातचीत कराना सिखाई थी उनसे। तो एक दिन ख्वाजा साहब के कमरे में जनरल एक्टर लोनी बैठे हुए थे। अहमद वहाँ जाते जाते रुक गए और लौट गए। ख्वाजा साहब ने आवाज़ देकर उन्हें बुलाया और कहा, जनरल साहब के पास बैठो और उनसे बातें करो। अहमद ने उनसे पूछा कि आपकी टोपी पर क्यों लगा हुआ है, आपकी कोट में दोहरे बटन क्यों टके हुए हैं। जनरल साहब खुश हुए क्योंकि उनके सवालों से बच्चों की ज़हानत का पता चलता है। तो वो इसलिए खुश हुए कि वो कितने ज़हीन हैं, इस चीज़ का मालूम होता है बच्चों का। एक बड़े आदमी से बातचीत कराने का मौका फराहम करा कि ख्वाजा साहब ने अपने नवासे को ये सिखाया कि मुलाकातियों से गुफ्तगू किस तरह की जाती है। तो वो ये सिखाना चाहते थे कि कोई मुलाकात करने आए, हमसे मिलने के लिए आए तो हमें कैसे बातचीत करना चाहिए। तो वो भी ये भी सिखाना चाहते थे। मतलब वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाना चाहते थे, हर चीज़ ज़िंदगी का सलीका सिखाते थे उनके नाना। इसी तरह खाने के आदाब पर उन्होंने सैयद बनने के बाद कुछ लिखा। इससे अंदाज़ा होता है कि लिखते वक्त अपने नाना का दस्तरख़्वान उनके पेश नज़र था। ऐसा फ़ील आता है कि जब उन्होंने खाने के आदाब लिखे होंगे तो उनके नाना का दस्तरख़्वान उनके जहन में होगा। ख्वाजा साहब रियाजी के माहिर थे और उनके कुतुब खाने में रियाजी और दीगर मज़ामीन की बहुत सी किताबें रखी हुई थीं। तो उनके नाना मैथ यानी कि गणित पढ़ने में भी माहिर थे। उनको अच्छा लगता था गणित पढ़ना और बहुत सारी किताबें भी उनके कुतुब खाने में थी उनके नाना के में। तो सर सैयद अहमद खान ने इनसे इस्तिफ़ादा किया, यानी कि इनसे फ़ायदा उठाया सर सैयद अहमद खान ने भी। नाना की वफ़ात के वक्त वो सिर्फ 11 बरस के थे। तो ये था सर सैयद अहमद खान के नाना की सीरत का उन पर गहरा असर। इसी तरीके के हम और भी बहुत सारी वीडियो लाएंगे। आप हमारी वीडियो देखिए, उनसे फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।